क्या आपको कभी-कभी ऐसा लगता है कि लोग आपको सीरियसली नहीं लेते या आपकी रिस्पेक्ट कम करते हैं या आपको इग्नोर बहुत ज़्यादा करते हैं? तो प्रॉब्लम एक्चुअली लोगों में नहीं, प्रॉब्लम आपकी अप्रोच में है, क्योंकि आपने खुद ये चीज़ लोगों को बताई है कि आपको किस तरह से ट्रीट किया जाए, किस तरह से आपको देखा जाए। आज मैं आपको बताऊँगा कि रिस्पेक्ट कैसे अर्न करते हैं बिना माँगे। किस तरह से आप ये चीज़ सोसाइटी में लेके चलोगे कि लोग आपको खुद ब खुद रिस्पेक्ट दें, खुद ब खुद आपको इम्पोर्टेंस दें, वैल्यू दें और इग्नोर करने के पहले 4 बार सोचें और अगर इग्नोर कर बैठे हैं तो पछताएँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि एंड तक देखोगे तो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पहली बात जो है वो है सेल्फ़ रिस्पेक्ट, क्योंकि अगर आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए कॉन्शियस नहीं हो, अगर आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए बज़िद नहीं हो, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है ना बहुत साइलेंट होती है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। जनरली क्या होता है कि आप खुद को कैसे ट्रीट करते हो, ये आप लोगों को खुद बताते हो। किसी ने आपको तू करके बुला लिया, आपने उसको कोई कुछ बोला ही नहीं, आप तू वाले रोल में आ गए। किसी ने आपको आप करके बुला लिया, आप वाले रोल में आ गए। तो एक तो ये बाउंड्री सेट करना सीखो कि भई मेरी ये सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। इस सेल्फ़ रिस्पेक्ट के बाहर जाके मैं बात नहीं करूँगा, ना मैं किसी की बात सुनूँगा। क्योंकि जिस टाइम आप सेल्फ़ रिस्पेक्ट को लेके, उसकी वैल्यू को लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर देते हो, उसके बाद से आप देखना खुद ही चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। जो फालतू के लोग होंगे वो आपकी ज़िंदगी से वैसे ही फ़िल्टर हो जाएँगे और जो रहेंगे वो आपको इज़्ज़त से देखेंगे, आपको रिस्पेक्ट से देखेंगे। उससे अगली बात ये है कि ओवर अवेलेबल मत बनो। सबसे एक एक वाहियात एक चीज़ है कि किसी का फ़ोन आ गया कि भई आ जाओ, आ गया जी मैं, ये काम कर दो, अभी करके देता हूँ जी। ये चीज़ मत करो भाई, ये मैंने भी बहुत करके देखी है ज़िंदगी में, बहुत करके देखी है। कोई फ़ायदा नहीं, लोग आपको यूज़ करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ओवर अवेलेबिलिटी मत रखो अपनी। मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये पेन मेरी डेस्क पे पड़ा हुआ है, मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है। जब तक ये मेरे सामने पड़ा मुझे इसकी कोई कदर नहीं है। पर जब मुझे काम करना है, उस टाइम अगर ये पेन नहीं दिखा, तो मुझे पता है कि फिर मुझे कैसे इधर-इधर करके वो पेन ढूँढना पड़ता है। मीन्स कि इसकी रिस्पेक्ट मुझे एकदम से, इसकी कदर मुझे एकदम से पता लग जाती है। तो जिस चीज़ की आसानी से अवेलेबिलिटी होती है, उसकी कभी रिस्पेक्ट हो ही नहीं सकती। लोग करते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता ही है ये तो बैठा ही है, इसको तो जब मर्ज़ी आवाज़ मार लो आ ही जाएगा, या जब मर्ज़ी इससे फ़ोन पे बात कर लो, ये तो फ़ोन उठा ही लेगा। तो ओवर अवेलेबिलिटी अपनी जो है वो बंद करो, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो। यही चीज़ आपकी वैल्यू बनाती है, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस नहीं बनाओगे तो लोग आपको एक प्रोडक्ट की तरह, एक चीज़ की तरह यूज़ करेंगे जो उनके घर में कहीं रखी हुई है। सालों साल वो चीज़ पड़ी है और उसकी कोई भी कदर किसी को नहीं है। पर आप माय डियर एक चीज़ नहीं हो, आप एक ज़िंदा जागता इंसान हो। आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, आपकी अपनी एक जगह है, अपनी एक स्पेस है इस दुनिया के अंदर, उस चीज़ को मेंटेन करके रखो। तीसरी चीज़ ये है कि अपनी बाउंड्रीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बना के रखो कि रिस्पेक्ट जो है वो वहीं मिलती है जहाँ पे आपकी बाउंड्रीज़ सेट है। अगले को, सामने वाले को पता होना चाहिए कि आपसे इससे ज़्यादा फ्री नहीं होना, इससे ज़्यादा आपसे बात इस टॉपिक पे नहीं करनी, या आपसे इतनी को मैं मतलब जिसको कहते हैं कि कैजुअल होके बात कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कैजुअल आपसे नहीं होना। तो ये बाउंड्रीज़ आप खुद सेट करके रखते हो, क्योंकि अगर आपकी ये बाउंड्री सेट नहीं है, तो फिर लोग तो फिर कहीं भी किसी की इज़्ज़त करते ही नहीं है। निकालने वाले तो भगवान को भी गालियाँ निकाल देते हैं। निकालने वाले अपने माँ-बाप को भी बुरा-भला बोल देते हैं, घर से निकाल देते हैं। तो ये एक बाउंड्री आपको ज़रूर सेट करके रखनी चाहिए, क्योंकि लोग वही करेंगे जो आप अलाउ करेंगे। लोगों की वरना मजाल नहीं है कि आपको हल्के में ले जाएँ, किसी तरह से आपको मतलब डिसरिस्पेक्ट कर दें, क्योंकि एक बार अगर आपने स्टैंड ले लिया किसी चीज़ पे, तो लोग आपको अच्छे से समझ जाते हैं कि अब इसके बाद एक हार्ड लाइन ड्रॉ हो गई है, इस बाउंड्री को हमने क्रॉस नहीं करना है। उससे अगली बात है कि कम बोलो, स्ट्रॉन्ग बोलो। यानी कि आपकी बातों में वज़न होना चाहिए। मैं प्रैक्टिकल लाइफ़ में, रियल लाइफ़ में बहुत कम बोलता हूँ। मैं बोलता ही नहीं हूँ ज़्यादा। मैं मतलब कुछ लोगों को लगता है यार ये बड़ा रिज़र्व है, कुछ लोगों को शायद ये भी लगता होगा कि बड़ा एरोगेंट है, बात नहीं करता। कुछ लोगों को कुछ लगता होगा, पर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद ये होता है कि जितना बोलो तो आपकी बात में वज़न होना चाहिए, आपकी बात में कोई पॉइंट होना चाहिए। क्योंकि बिना वज़न की बातें करना आपको कभी भी लोगों की नज़रों में इज़्ज़त नहीं दिलवा सकता। इवन आप देखो कि जो स्टैंड अप कॉमेडियंस भी होते हैं, वो भी कितनी बातें करते हैं। अब आप कहोगे वो तो बहुत बातें करते हैं।
अरे भई वो सारा स्क्रिप्टेड होता है। वो वो उनकी बातों में उनका जो पार्ट ऑफ प्रोफ़ेशन है उसका ऑलरेडी एक एक कंटेंट पड़ा हुआ है उस चीज़ का। तो वो इंग्रीडिएंट्स जो वो लेके चलते हैं कि लोगों को हँसाना है, तो इसलिए वो ज़्यादा बोलते हैं। बट अदरवाइज़ आप जितना कम बोलोगे, उतनी आपकी वैल्यू बनेगी, जितना स्ट्रॉन्ग बोलोगे उतनी आपकी रिस्पेक्ट बनेगी। स्ट्रॉन्ग लोग जो होते हैं ना वो लाउड नहीं होते, वो बिल्कुल क्लियर होते हैं। आपने एक बड़ी बेसिक सी एग्ज़ाम्पल सुनी होगी कि सिक्के खनकते हैं, नोटों की आवाज़ नहीं आती। पर यहाँ पे बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कब बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब चुप रहना है। इसी से आपकी बात जो है वो दुनिया तक पहुँचती है और इसी बात की वजह से आपकी रिस्पेक्ट होगी, इसी बात की वजह से आपके साथ सही और अच्छे लोग जुड़ेंगे। नहीं तो भीड़ तो बहुत इकट्ठी हुई होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके आगे रखे क्योंकि रिस्पेक्ट जो है वो कभी माँगी नहीं जाती, बनाई जाती है, अर्न की जाती है। और जिस दिन आप खुद को वैल्यू देना शुरू कर दोगे, जिस दिन आप सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके अवेयर हो जाओगे, ओवर अवेलेबिलिटी को लेके आप सोचना शुरू कर दोगे या अपनी बाउंड्रीज़ बिल्कुल क्लियर कर दोगे, उस दिन आपको पता लग जाएगा कि लोग आपके साथ अब किस तरह से बर्ताव करते हैं क्योंकि लोगों का बिहेवियर उस दिन के बाद से आपके साथ पूरी तरह चेंज होना शुरू हो जाएगा और ये चीज़ ओवरनाइट नहीं होगी। ग्रेजुअली ये चीज़ें इंप्रूव होती हैं जो कि आपको धीरे-धीरे पता लग जाएगी। आपके साथ कभी इस तरह से हुआ है कि आपको लोगों ने इग्नोर किया हो या आपको लोगों ने विद ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी हो या विद ड्यू रिस्पेक्ट ना बुलाया हो? तो इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताएँ। जब भी आप कमेंट्स करते हैं, साथ में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता लगे कि मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ तक जा रही है, कहाँ-कहाँ से लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप देख रहे थे एक्कोस लाइफ। मैं आपका अपना प्रवीण। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।